ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हम अभी तक हमने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने एक चीज़ नोटिस, बहुत सारे अलग अलग टर्मोलॉजी पढ़े, ठीक है, कि सनसेट, सनराइज, बिफोर सनसेट, बिफोर सनराइज क्या होता है, किस तरीके से रिफ्रैक्शन सेलेस्टियल बॉडी में वर्क करता है, रिफ्लेक्शन फिनोमिनन क्या होता है, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। हमने सबसे इंट्रोडक्टरी क्लास में देखा था रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी की। उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में स्पेक्ट्रम और डिस्पर्शन देखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिनन था हमारे लाइट को लेके, ठीक है। जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना पढ़ने वाले जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जिस एज द नेम सजेस्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हम पढ़ने वाले टॉपिक का पहले हम नाम समझ लेते हैं, क्या पढ़ेंगे। वर्ड क्या कहता है कि कुछ सर रिफ्लेक्ट होने वाला है। रिफ्लेक्शन क्या होगा? ऑफ कोर्स लाइट के बारे में बात करें तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगी? लाइट होगी। रिफ्लेक्ट होने वाली है सर लाइट। कैसे होने वाली है सर? टोटल होने वाली है, कंप्लीट। जितनी भी लाइट आएगी 100% लाइट रिफ्लेक्ट होगी। और कैसे होगी सर? इंटरनली। इंटरनली मतलब अंदर में ही, एक्सटर्नली नहीं सर, इंटरनली 100% लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चीजें क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत यूजफुल भी है। इसका यूजफुल क्या है, इसका यूज क्या है देखेंगे, पर इसका बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कंसेप्ट यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इसी कंसेप्ट का हिस्सा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन साथ ही साथ रिफ्रैक्शन, रेनबो फॉर्मेशन में दोनों चीज़ें वैलिड है। जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से होता है, पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। अब इसे समझने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। Whenever light strikes at an interface, whenever light strikes and at an interface, it always goes in two parts. कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्शन होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन होता है इसका, और कुछ पार्ट पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट होता है। ये हमेशा आपको देखने मिलता है, रिफ्लेक्ट ये हमेशा होता है। क्यों सर हमेशा दोनों फिनोमिना वैलिड क्यों होते हैं? वो इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो लाइट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल बीम आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट है ना, बहुत सारी लाइट्स आ रही है, बहुत सारी लाइट्स आ रही है, ठीक है। इसलिए जो बहुत सारी लाइट होती है तो कुछ पार्ट पर्टिकुलर लाइट रिफ्रैक्शन कराता है, कुछ पर्टिकुलर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब जब भी लाइट हम बात करते हैं तो ये दोनों स्टडी में होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। चीज़ें क्लियर है? हम इसे पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के। हम रिफ्रैक्शन पार्ट अलग पढ़ते हैं, हम रिफ्लेक्शन पार्ट अलग पढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ते हैं तब आता है रेनबो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तब आएगा रेनबो बन जाएगा। चीज़ें क्लियर है? ओके। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है एक वक्त और एक वक्त रिफ्रैक्ट करती है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। पर थिंग इज दैट हम पढ़ते अलग अलग है, ठीक है। दोनों फिनोमिना अलग है, इसलिए हम दोनों को अलग पढ़ा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वापस कंसेप्ट पे। इसको समझने से पहले एक चीज हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक कंडीशन पर, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, लाइट शुड ट्रेवल, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर ये नहीं है तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने नहीं मिलेगा। मतलब आपको अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखनी है तो आपकी लाइट कैसे ट्रैवल करना चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, ना कि रेयर से डेंसर। अगर रेयर से डेंसर होगी तो आपको पार्शियल रिफ्लेक्शन मिलेगा, ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है पार्शियल और सर टोटल? ये समझते हैं। ये आ गई लाइट, ठीक है। ये हो गया कुछ पर्टिकुलर पार्ट रिफ्लेक्ट, कुछ पर्टिकुलर पार्ट रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन, और ये हो गया रिफ्लेक्शन। चीजें क्लियर है? ओके। तो अब देखिए जो लाइट आ रही थी, कंसीडर करते हैं 100% लाइट आ रही है,
तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जिसे हम कह सकते हैं चलो 80% अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट कर गई और वही 20% ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, तो इस फिनोमिनन को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज नोन एज पार्शियल रिफ्लेक्शन। क्यों पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है? क्योंकि इस केस में जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है ना? पर अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन जीरो मिलेगा, रिफ्रैक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, और जो आपका पर्टिकुलर लाइट रहेगा वो 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस केस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तभी ही आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन कहते हैं, एक आता है क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल हम इसे डिनोट करते हैं हम सी से। जैसे एंगल आई इज फॉर इंसिडेंस एंगल, एंगल आई इज फॉर इंसिडेंस एंगल, एंगल आर इज फॉर रिफ्रैक्शन एंगल, वैसे ही एंगल सी इज फॉर क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्रिटिकल एंगल एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल होता है। अब देखिए जो लाइट है, हमने क्या कहा था कि एक सिंगल लाइट नहीं आती है, बहुत सारी डिफरेंट रेज ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पॉइंट पे आके गिरती है। तो अब देखिए यहाँ पे जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतनी अलग अलग तरीके के एंगल बन रहे हैं। देखो एंगल में आपको वेरिएशन देखने मिल रहा है, एंगल में वेरिएशन देखने मिल रहा है, मतलब ये होगा कि एक ऐसी लाइट रहेगी जो पर्टिकुलरली 10 डिग्री बनाएगी, एक रे हो सकता है 20 डिग्री, 30, 40 एंड सो ऑन। ये चीज़ें क्लियर है ना? ओके। अब जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जहां पे लाइट ना ही रिफ्लेक्ट करती है ना ही रिफ्रैक्ट करती है। क्रिटिकल एंगल एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल होता है जहां पे आपको लाइट ना ही रिफ्रैक्शन दिखाएगी ना ही आपको रिफ्लेक्शन दिखाएगी। तो सर क्या होगा फिर फिनोमिनन? तीसरा फिनोमिनन क्या होता है? ना ही सर रिफ्रैक्शन कह रहे हो आप, ना ही रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा? तो बच्चों जो लाइट है ना वो पास इंटरफेस से होगी, मतलब कुछ एक ऐसा एंगल आएगा जो इस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर से लाइट पास होगी। ठीक है, अगर इसके नीचे आती है तो ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा, इसके ऊपर जाएगी तो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। पर ना ही रिफ्रैक्शन होता है ना ही रिफ्रैक्शन, ये बनाती है एकदम इंटरफेस से लाइट गुजरती है। ये कब होगा? जब इंसिडेंट लाइट या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक है, किसी की आपने देखो, आपको पता तो नहीं, क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम टाइम हम 42 डिग्री से 48 डिग्री तक हम कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम हम 42 चलो कंसीडर करते हैं, 42 डिग्री। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं अभी 42 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ये इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे जो फर्स्ट रे है ये बना रही है 30 डिग्री नॉर्मल के साथ, ये बना रही है 40 डिग्री और ये बना रही है 42 डिग्री। तो क्या होगा? फर्स्ट रे आपको रिफ्रैक्शन दिखाएगी, कंसीडर करते रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। सेकेंड रे आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दिखाएगी सेकेंड रे के लिए। पर जो थर्ड रे जो 42 डिग्री बना रही है, इस पर्टिकुलर रे का क्या होगा? ये ना ही आपको रिफ्रैक्शन दिखाएगी ना ही रिफ्लेक्शन दिखाएगी, ये इंटरफेस से गुजरेगी। ऐसा क्यों? बिकॉज जो थर्ड है दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ये चीजें क्लियर है? अब यहां पे एक लॉजिक बनता है, ठीक है, यहां पे एक लॉजिक बनता है, वेन एवर, यहां पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, वेन एवर एंगल आई इज लेस देन critical angle, less than critical angle, it always shows refraction, it always shows refraction phenomenon. Second point क्या कहता है? whenever angle I is equal to critical angle, यहां पे आपको मिलेगा neither refraction nor रिफ्लेक्शन, आपको कोई भी फिनोमिनन देखने नहीं मिलेगा, ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा, ना ही रिफ्लेक्शन ना ही रिफ्रैक्शन। किस कंडीशन में? जब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल सी होती है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। अब थर्ड केस है,
व्हेनेवर एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इस केस में आपको देखने में मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कह रहे हैं हम, ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हम किस कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो एंगल रहेगा हमें इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनाना है, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बन चुका है तो इस केस में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। ये हमारा स्टडी सेक्शन है, चीज़ें क्लियर है। पर आपको पता होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस पर्टिकुलर कंडीशन में होता है। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो पता चल गई, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। सेकंड कंडीशन क्या कही है कि सेकंड कंडीशन में सर जो एंगल आई होता है, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन एंगल सी टू ऑब्जर्व द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिनन। मतलब हमें पता चल गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपके दो पर्टिकुलर फिनोमिनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों वैलिड हैं तो इसी केस में ये दोनों वैलिड है, हम एक नहीं कह रहे हैं, दोनों, ठीक है, मतलब दोनों उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों वैलिड है तब ये दोनों मिलके आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिनन दिखाएंगे। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब इसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये पार्ट समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है, ये आपके नोटबुक में होना चाहिए, नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। कंसिडर एयर एंड वाटर इंटरफेस, ये एयर इंटरफेस, ये वाटर इंटरफेस। इस केस में एयर विल बिहेव एज एन रेयर मीडियम एंड वाटर विल बिहेव एज एन डेंसर मीडियम, हाँ है ना, ठीक है। पहला कंडीशन क्या कहते हैं, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब हमें चेक करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसलिए हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो डेंसर मीडियम में रहना चाहिए। तो लेट अस कंसीडर एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में ये वाटर टैंक या फिर वाटर टैंक है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये एयर और ये वाटर। तो हमने टैंक के अंदर एक लाइट फिट कर दी, ठीक है, एक टॉर्च लाइट फिट कर दिया, ठीक है, एक टॉर्च फिट कर दिया। अब ये टॉर्च क्या करेगा, ये लाइट एमिट, टॉर्च विल बिहेव एज एन सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट कैसा, जैसा भी होगा, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करेगा। अब इस केस में लाइट जैसे हमने स्विच ऑन कर दिया तो यहां से क्या होगा, लाइट एमिट होगी, हाँ है ना, यहां से क्या होगा, लाइट एमिट होगा। अब ऐसा तो नहीं कि सिंगल बीम निकलेगी, टॉर्च क्या करता है, टॉर्च लाइट को डिस्पर्स करता है ना, हर जगह से भेजता है, बहुत सारी बीम्स ऑफ लाइट निकलती है। तो लेट अस कंसीडर पहली जो बीम है ये स्ट्रेट लाइट निकली, ठीक है, मतलब इसने क्या किया, इंटरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये पहली बीम, हम बहुत सारी बीम निकल रही है, हम एक एक बीम की स्टडी करेंगे। पहले बीम के बारे में बात करें, अब हमें पता है कि व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक इंटरफेस एट 90 डिग्री इट पासेस अनडिविएटेड, है ना। कैसे जाएगी लाइट, अनडिविएटेड पास होगी, हाँ है ना। चलो भाई अनडिविएटेड पास हो गई, मतलब ये जो लाइट आई है, जो व्हाइट लाइट रहेगी वो हमारी इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड है, जो अनडिविएटेड आएगी, है ना। इतना तो क्लियर है कि जब पर्टिकुलर जब भी लाइट, ये टॉर्च है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक परपेंडिकुलर टू द सरफेस इट ऑलवेज पासेस अनडिविएटेडली। चलो ठीक है, ये मान लिया हमने, ठीक है। अब सेकंड लाइट है और थोड़ी स्प्रेड, मान लेते एक एंगल कंसीडर करते हैं, कुछ एक एंगल पे जाके स्ट्राइक कर गई, ठीक है। लेट अस कंसीडर, ये है बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, हाँ है ना, एंगल मेड इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, तो बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में आपने देखा कि जो एंगल आया है, इस केस में क्या है, एंगल आई इज लेस देन एंगल सी, तो क्या मिलेगा, रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा। चलो तो रिफ्रैक्ट हो गई है लाइट, लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, चलो कोई बात नहीं। डेंसर से रेयर क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये बन गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल की लाइट, हाँ है ना। चीजें क्लियर है, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये चीजें क्लियर है, ओके। और एक लाइट है, इस केस में क्या क्रिटिकल एंगल, और हमने कंसीडर किया हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट में एंगल सी इज 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल को हमने एग्जांपल के तौर पे 42 डिग्री कंसीडर किया है, तो ये क्या होगा, लेस देन 42 है, कंसीडर करते हैं, ठीक है, ओके। अब और एक रे ऑफ लाइट आ रही है, फिर से यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमने देखा कि एंगल
ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से इक्वल। जैसे ही इक्वल हो गया, हमें पता है कि इक्वल होने पे क्या होता है सर, ना ही आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा ना ही आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा। इस पर्टिकुलर केस में आपको इंटरफेस से पास होगी, मतलब लाइट क्या होगा, ये जो सरफेस है वाटर का सरफेस के ऊपर से पास होगी। कहाँ से पास होगी? वाटर के सरफेस के ऊपर से। चीज़ें समझ में आ रही है ना? इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज लेस देन क्रिटिकल एंगल, मतलब लेस देन 42, तो इसलिए वो रिफ्रैक्शन फिनोमेना देखने मिला। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे। चीजें क्लियर है? इसे हम ना ही रिफ्रैक्टेड रे कह सकते हैं ना ही हम रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या कह सकते हैं सर? इमर्जेंट रे कह देते हैं। इसे हम कह सकते हैं इमर्जेंट रे। इमर्ज हुई ना तो इमर्जेंट रे, इसे इमर्जेंट रे नाम देते हैं। ठीक है, अब एक ऐसी बीम ऑफ लाइट होगी, एक ऐसी बीम ऑफ लाइट होगी जो स्ट्राइक करेगी और ये बनाएगा, देखो एंगल इंक्रीज हो रहा है। आप दिखाई दे रहा होगा कि एंगल फिर से ज्यादा इंक्रीज हो गए, एंगल आए। तो इस केस में तो पक्का हमें दिखाई दे रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ग्रेटर देन एंगल क्रिटिकल एंगल, जो हमारा बहुत बड़ा कंसर्न एग्जाम्पल है। हाँ ना, यही तो हम सोच रहे थे कि यही तो कंडीशन हमें चाहिए थी सर। अब क्या हुआ सर? एक बार हमने लोअर में देखा रिफ्रैक्टेड हुआ, इक्वल में देखा तो सर ये इमर्जेंट रे बन गया सरफेस से। ठीक है, सरफेस से पास। सर इस केस में ना एंगल आय ज़्यादा हो गया। जैसे ही एंगल आय ज़्यादा हो गया तो आप एक चीज़ देखी, जो रिफ्रैक्टेड हो रही थी, जो लाइट रिफ्रैक्टेड कंडीशन हो रही थी अभी तक, रिफ्रैक्शन इमर्जेंट, वो अपना रिफ्रैक्ट होते हुए पूरी टूवर्ड्स सेम मीडियम। देखो डेंसर मीडियम से इंसिडेंट रे ट्रैवल किया, डेंसर मीडियम से इंसिडेंट रे ट्रैवल किया, और जो रिफ्लेक्ट हुआ है, अब ये रे कैसे है? दिस इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या कोई आपको रिफ्रैक्शन देखने मिल रहा है? कहीं आपको रिफ्रैक्शन देखने मिल रहा है? इस पर्टिकुलर थर्ड केस में क्या आपको रिफ्रैक्शन देखने मिल रहा है? नहीं। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है सेम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना? तो इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चीजें समझ में आ गया क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? सबसे पहली कंडीशन क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम में ट्रैवल करिए। ओके, अब हमें पता है कि लाइट एक सिंगल बीम नहीं है। टॉर्च को हमने क्यों यूज किया है? लेजर लाइट क्यों नहीं है? बिकॉज लेजर लाइट एक सिंपल स्ट्रेट बीम एमिट करती है, टॉर्च लाइट को डाइवर्ट करती है, सॉरी स्प्रेड आउट करती है। तो हमें अलग अलग एंगल भी तो चाहिए थी, कुछ लाइट ऐसी जा रही है, कुछ लाइट बैंड 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 होते हुए कुछ अलग अलग तरीके के एंगल्स फॉर्म कर रही है। तो इसी तरीके के एंगल्स को हमने स्टडी किया और देखा कि जब 90 डिग्री स्ट्रेट लाइट अनडिविएटेड, ये हमेशा याद रखना है, व्हेनेवर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ फॉलोइंग स्नेयर्स लॉ। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, स्नेयर्स लॉ फॉलो करता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के बारे में बात होती है। अब क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है सर जहाँ पे लाइट ना ही आपको रिफ्रैक्शन दिखने मिलता है ना ही आपको रिफ्लेक्शन दिखने मिलता है। जब एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है ये इंसिडेंट रे कुछ नॉर्मल के साथ ऐसा एंगल बनाता है जहाँ पे दोनों कंडीशन वैलिड नहीं होती है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल कंडीशन है ना? क्रिटिकल मतलब क्या होती है? क्रिटिकल कंडीशन। देखो वर्ड से समझ में आता है क्रिटिकल, ना ही रिफ्लेक्शन ना ही रिफ्रैक्शन। चीजें क्लियर है? ओके, तो फिर जब सर एंगल फिर से कुछ एक पर्टिकुलर बीम है जो ज्यादा बना रही है क्रिटिकल एंगल से, हो सकता है बहुत सारे, तो ये बन गई कुछ इस तरीके से, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। अब जितनी अमाउंट ऑफ लाइट रे आई थी, अगर हम इस बीम के बारे में बात करते हैं, सिर्फ इस बीम, अगर इस बीम को अगर हम 100% कंसीडर करते तो 100% लाइट आई, 100% लाइट डाइवर्ट हो गई, है ना? तो इसलिए सॉरी डाइवर्ट नहीं, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चीज़ें क्लियर है? तो इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग पर्टिकुलर फिनोमिनन वर्क करते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, साथ ही साथ आपको रिफ्रैक्शन, मतलब जो रेनबो फॉर्मेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन आपको क्या देखने मिलेगा? ये मिलेगा रिफ्रैक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन।
ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तब आपको रेनबो देखने मिलेगा। चीज़ें क्लियर है? जो आप रेनी सीजन में बहुत बार देखते हो। चीज़ें क्लियर है? ओके नहीं? हाँ है ना? रेनबो के लिए और क्या रिक्वायरमेंट है? रेनबो के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है सर वाटर ड्रॉपलेट और साथ में सूरज, दैट इज सन, क्योंकि सन ही तो लाइट है ना। अब आप जो रेनबो ड्रॉपलेट से जो ड्रॉपलेट है उस पर आप टॉर्च थोड़ी लगाओगे बारिश के मौसम में, तो लाइट जब आती है तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब सन और रेन साथ में होती है तब आपको रेनबो देखने मिलता है। हाँ है ना? ठीक है, ओके। तो मतलब ये दोनों बेसिक सोर्स है, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। इतना अभी तो समझना इंपॉर्टेंट हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। होप्स आपको समझ में आ गया, बहुत आसान तरीके से हमने समझाने की कोशिश की आपको और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चीज़ें क्लियर है? चलो, ओके, थैंक यू।